ॐ नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। ॐ लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मने हिरण्यरेतसे क्विणो विश्वरूपाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ओम जय जय श्रीमन्नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गरुण जी ने बहुत सुंदर कल प्रश्न किए और श्रीमन्नारायण ने गरुण जी को बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। भगवान अब अगले अध्याय में भगवान पूछ रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं गरुण। दूसरे अध्याय में गरुण उवाच कीदृशोऽयं लोकस्य पन्था भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापस्तन्मे कथय केशव। श्री गरुण जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है। जीव पाप करने से वहाँ कैसे जाता है, मुझसे वह सब कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुण, यम मार्गम महद दुख प्रदम ते कथयाम्यहम मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुण, यमलोक मार्ग अत्यंत कष्टदायी है। मेरे भक्त होते हुए भी तुम उसे सुनकर कांप जाओगे। ना वहाँ वृक्षों की छाया है, यमलोक में तो बिल्कुल ही नहीं है गरुण वृक्षों की छाया जिसके नीचे जीव क्षण मात्र के लिए विश्राम कर सके। वहाँ अन्न आदि भी कुछ नहीं है जिसे खाकर जीव अपने प्राण का निर्वाह कर सके। वहाँ कहीं जल भी दिखाई नहीं देता है जिसे प्यास से व्याकुल प्राणी पी सके। हे खगश्रेष्ठ, हे गरुण, 12 सूर्य उस लोक में प्रलय के समान तपते हैं, प्रलय के समान तपते हैं। जीव वहाँ हवा और ठंडक से अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े भयानक विषैले सांपों से कटाया जाता है,
कहीं कांटों से बिंधाया जाता है, कहीं कहीं चिगाड़ते सिंह, व्याघ्र और खूंखार कुत्तों से नुचाया जाता है, कहीं जहरीले बिच्छुओं से कटाया जाता है और प्रज्वलित अग्नि से वह जलाया जाता है। हे गरुड़, तब इसके बाद उस जीव को एक असिपत्र वन में, असिपत्र वन जो 2000 योजन विस्तार का है, उस वन में कौवा, गिद्ध, उलूक यानी उल्लू और भयानक मक्खियाँ यानी मधुमक्खियाँ रहा करती हैं और उस वन के चारों ओर प्रचंड दावाग्नि लगी रहती है। हमेशा अग्नि कहीं न कहीं जलती रहती है। डंक युक्त मक्खियों के काटने तथा अग्नि की गर्मी से तप्त जीव यानी वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब उसका शरीर उस वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो पत्ती के समान पैने होते हैं। जैसे उस जीव के शरीर से वो स्पर्श करता है तो उसका शरीर यानी तलवार के समान तेज उन वृक्षों के पत्ते से छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं पर्वत पर से नीचे उस जीव को गिराया जाता है, कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं छुरी की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग में पैदल चलाया जाता है, कहीं कहीं नुकीले कीलों के ऊपर से चलाया जाता है, कहीं जल में, कहीं जोंक से भरे कीचड़ में गिराकर उसको कटाया जाता है, कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए कीच में गिराया जाता है, कहीं तवे के समान जलती हुई पृथ्वी पर तो कहीं जलते हुए बालू पर उसे चलाया जाता है, तो कहीं अंगारों के समूह में झोंका जाता है, कहीं जहरीले धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं आग और पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं कहीं रक्त और गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कीचड़े कीचड़, तो कहीं भयानक गुफा और कंदरा में उसे घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है और कहीं कठिनाई से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं, कहीं विष्ठा से, कहीं रक्त से, कहीं पीव यानी मवाद से भरे कुंड है, उनमें उसे छोड़ दिया जाता है रहने के लिए। बहुत परेशान है। एक वैतरणी नाम की घोर नदी मध्य मार्ग में है। मध्य मार्गे वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी, सा दृष्ट्वा दुःखदा किं वा यस्यावर्ता भयावह, शतयोजन विस्तीर्णा पूषशोणितवाहिनी, अस्थिवृंद तटा दुर्गा मांस शोणित कर्दमा। मार्ग मध्य वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी, एक वैतरणी नाम की घोर नदी मध्य मार्ग में है, देखने मात्र से जो भय को देने वाली है, जिसकी बातें सुनने मात्र से रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जानते हो 100 योजन की चौड़ी नदी है, जिसका किनारा हड्डियों से बना है, जिसमें पीव रक्त भरा हुआ है, उसमें रक्त मांस और पीव के कीचड़ भरे हैं, जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार की जाने योग्य है, बड़े दुख से, जिसमें सेवार घास ही केस के समान है, जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है। मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का इसमें निवास है। हे गरुड़, आग की ज्वाला से तप्त हो जैसे कड़ाह में घी खौलता है, उसी प्रकार उस नदी का जल पापी को आया देखकर खौलने लगता है। वह सुई के समान मुख वाले कीड़ों से चारों ओर से संयुक्त है।
गिद्ध और कौवों से जिनके चोंच वज्र के समान हैं, मजबूत हैं, उस नदी में सभी ऐसे जीव व्याप्त हैं। सुईस, मगरमच्छ, घड़ियाल, मछली, जोंक, कछुआ तथा अन्य मांस भक्षक जलचर से ये भरी पड़ी हुई है। उस नदी में अत्यंत रोता हुआ पापी को छोड़ा गया है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द कहकर बारंबार वह जीव उस नदी में पड़ करके चिल्लाता है, पुकारता है। वह पापी जीव जब भूख प्यास से पीड़ित होता है तब खाने और पीने को वही रुधिर और मांस मिलता है, वही रक्त और फेन से युक्त महाभयदायक घनघोर गर्जन करती हुई उस नदी को वह पापी मनुष्य देखने मात्र से ही मूर्छित हो जाता है। केवल देखने मात्र से। उसमें अनेक प्रकार के जहरीले बिच्छू और सर्प इत्यादि भरे पड़े हैं। उसमें गिरे हुए जीव की रक्षा करने वाला कोई प्राणी नहीं रहता है। नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर वह पापी जीव जब पाताल के नीचे जाता है, क्षण भर में फिर वही जीव ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापीनां पतनायैव निर्मिता सा नदी खग, ना पारम दृश्यते तस्या दुस्तरा बहु दुःखदः। हे गरुड़, यह नदी पापी जीवों के पतन के लिए ही बनाई गई है। अत्यंत कठोर दुख को देने वाली ऐसी नदी का आर पार दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के दुखों को यममार्ग में भोगते हुए रोता चिल्लाता वह प्राणी यमलोक को जाता है। यमदूत किसी को फांसी में बांधकर, किसी को शस्त्रों से भेद कर, तो किसी को अंकुशों से खींचकर पापियों को यमलोक ले जाते हैं। हे यमदूत, वे पापियों को किसी के नाक कान में डोरी डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर और किसी को कौवों के समान खींचते हुए यमलोक को यमदूत ले जाते हैं। गर्दन, भुजा और पैर में सौकल बांधकर तथा लोहे का भारी बोझ उन पर लाद कर रास्ता चलने के लिए उससे कहते हैं, यमदूत कहते हैं, यमदूतैर्महाघोरैस्ताड्यमानश्च मुद्गरैः वमन्तोरुधरं वक्त्रात् देवासनन्ति ते पुनः शोचन्ते स्वानि कर्माणि ग्लानि गच्छन्ति जन्तवः अतीव दुख संपन्नाः प्रयान्ति यम मंदिरम। यमदूत कहते हैं और उनको भयानक यमदूत मुद्गर से मारते हैं। ताड्यामानस्य मुद्गरैः, मुद्गर से मारते हैं। वह दुखी और पापी जीव मुंह से रुधिर गिराता है और फिर उसी रुधिर को खा लेता है। अपने किए कर्मों के लिए सोचता है और ग्लानि करता है। अनेक प्रकार के दुखों को भोगता यमलोक को जाता है। यम मार्ग में जाता हुआ वह अज्ञानी हा पुत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतृप्त होता है। तथापि स ब्रजन मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन् हा हेति प्ररुदन नित्यम् अनुतप्यति मंधत्। मनुष्य का जन्म पाकर वो सोचता है कि तत्प्राप्त्य ना कृतौ धर्मः कीदृशं हि मया कृतम्।
मनुष्य का जन्म पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, कुछ भी। वह प्राणी मन में ऐसा सोचता है। कौन? पापी जीव सोच रहा है। क्या सोचता है? मया दत्तम न हुतम हुतासने, तपो न तपतम त्रिदशा न पूजिता, न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो, देहिन क्वचिन स्तर यत्वया कृतम। अपने आप को कहता है, हे शरीर, अपने किए कर्मों को भोगो, क्योंकि तुमने ना तो कभी अग्नि में हवन किया, ना कुछ दान ही किया है, ना तपस्या, ना देवताओं का प्रेम पूर्वक पूजन ही किया है, और ना ही सविध तीर्थों की सेवा भी की, नहीं किया तूने। ना पूजिता वे प्रगणा सुरापगा, न चाश्रिता सतपुरुष न सेविता, परोपकारो न कृतः कदाचन, देहिन क्वचिन स्तर्यत्वया कृतम। ब्राह्मणों का पूजन और गंगा स्नान भी तूने नहीं किया है। तुमने कभी साधुओं की ना तो सेवा की और ना ही परोपकार किया। इसलिए हे देहिन, अपने किए कर्मों का फल भोगो। जलाशया नैव कृतो हि निर्जले, मनुष्य हेतो पशु पक्षी हेतवे, गोविप्रवृत्त्यर्थकारिणां वपि, देहिन् क्वचिन्निस्तर्यत्वया कृतम्। मनुष्यों पशु पक्षियों को पीने के लिए निर्जल देश में जलाशय नहीं बनवाया। अब सोच रहा है अपना सारी आप बीती, कुछ नहीं तूने किया। ब्राह्मणों एवं गौ की जीविका के लिए कुछ साधन भी तूने नहीं बनाए। इसलिए हे देहिन, अपने किए बुरे कर्मों के फल को भोगो। न नित्यदानम न गवाहनिकम कृतम, न वेद शास्त्रार्थ वचः प्रमाणितम, श्रुतम पुराणम न च पूजितोज्ञो, देहिन क्वचिन्निस्तर्यत्वया कृतम। कभी पर्याप्त मात्रा में अन्नदान और गौओं को तृण भी नहीं दिया है। वेद शास्त्रों के अर्थों पर श्रद्धा भी नहीं की, ना कभी पुराणों को सुना, और ना तो कथावाचक व्यास का पूजन ही किया है। इससे हे देहिन, अपने बुरे किए कर्मों के फल को भोगो। भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः, पतिव्रतं नैव कदापि पालितं, न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं, देहिन् क्वचिन् निस्तर्यत्वया कृतं। अपने स्वामी की आज्ञा का कभी पालन नहीं किया, और न कभी बड़ों की सेवा एवं आदर सत्कार ही किया। इसलिए हे शरीर, अपने किए कर्मों को भोगो। न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो, वह्नि प्रवेशो न कृतो मृते पतौ, वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं, देहिन् क्वचिन्निस्तर्यत्वया कृतम्। स्त्रियों के लिए पति की सेवा करना ही परम धर्म है। इसको जानते हुए भी पति की सेवा जिस स्त्री ने नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, वैधव्य जीवन व्यतीत करती हुई जिसने शिव की तपस्या, श्रीमन्नारायण की तपस्या नहीं की, तो हे देहिन, इसलिए हे देहिन, अपने किए कर्मों का फल भोगो। मासोपवासैर्न विशोषिता मया, मासोपवासैर्न विशोषितं मया,
चंद्रायणैर्वा नियमै सविस्तरै नारी शरीरं बहु दुःख भाजनम लब्धम मया पूर्व कृतै विकर्मभिः। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा अत्यंत दुखदाई यह नारी शरीर हमने पाया, दुखदाई नारी शरीर पाया। तिस पर उसने ना तो महीनों के ना चंद्रायण व्रत ही किया, महीने में एक तो व्रत करने चाहिए, पहले तो एकादशी दोनों तो रखना ही चाहिए, या सोमवार हफ्ते में एक व्रत जरूर रखे, नहीं महीने में एक व्रत तो जरूर ही रखे। और ना चंद्रायण व्रत ही किया और ना उस शरीर को नियमों द्वारा क्लेशित भी किया। नियम भी नहीं बांधा कि मुझे पूजा करना है तो करना है, नियम बांधे। क्लेशित भी नहीं किया। इस प्रकार अनेक विलाप करता हुआ वह स्त्री पुरुष यानी जीव अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ यह मानव शरीर जहाँ चला जाता है ऐसा कहता हुआ, यानी यह मानव शरीर कहाँ चला जाता है ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। सोच रहा है अपनी सारी बात। वह प्रेत रूपी जीव 17 दिन तक वायु के समान चलता है। हे गरुण, वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में 18वें दिन पहुंचता है। इसलिए कहा गया है हवा को कोई बांध नहीं सकता। हवा हवा होती है, पवन को हम नहीं बांध सकते, दिशा परिवर्तित कर सकते हैं तप बल के द्वारा। सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। पुष्पभद्रा नामक नदी वहां पर है और एक वट वृक्ष सुंदर और सुखकारी वहीं पर है। वहां पर जीव यमदूतों के साथ विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। मित्र, धन, नौकर, स्त्री सबकी वो चिंता करता है। वहाँ के यमदूत तब उससे कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, पत्नी, सगे संबंधी, धन इत्यादि सुख भोगने वाले बता कहाँ हैं? अरे मूर्ख, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए अधिक समय वाले मार्ग पर अभी तुझे चलना होगा। अरे अब चल, यहाँ कोई तेरा साथ देने के लिए नहीं आएगा। जानसि सबल बलम बलमध्वगानाम नो संबलाय यत से परलोकाय गंतव्यमस्तिवत निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र न भवति क्रय विक्रयौ हि। हे परलोक यात्री, तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को भी तू नहीं जानता। ऐसा प्रयास तूने कभी नहीं किया जिससे यम की यातना न सहनी पड़े। अब को निश्चय ही तुझे यमलोक को चलना पड़ेगा। अब किसी भी प्रकार का मोल भाव इसमें नहीं हो सकता है। बालक भी यमलोक को जानते हैं। तूने यम की यातना क्या नहीं सुनी थी? ब्राह्मणों के मुख से क्या कभी पुराण भी नहीं सुना? ऐसे कहकर यमदूत मुद्गरों से मारते हैं। वह मूर्छित होकर गिरता, फिर उठता है और तब दौड़ने लगता है। फिर फंदे में बलपूर्वक यमदूतों द्वारा घसीट करके ले जाया जाता है। वह जीव 13वें दिन घर से चलता है। अत्र दत्तम सुतई पौत्रय स्नेहाद्वा कृपया अथवा। वह जीव
13वें दिन घर से चलता है। 18वें दिन सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। फिर सौरपुर को गमन करता है। सौरपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा है। जंगमः काल रूप धृक, उसको देख करके वह भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है और उस नगर को पार करता है। इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां एक भयानक वन है। उसको देख दुखी होता, रोता और चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत उसको बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 महीने में पार करता है। कहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए अन्न जल वस्त्र आदि को ग्रहण कर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है। 3रे महीने वह प्रेत गंधर्व पत्तनपुर में पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए पिंड का भोजन करके आगे को चलता है। 4थे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां 4थे महीने में दिए पिंड को खाकर वह सुखी होता है और फिर जीव 5वें महीने में क्रौंचपुर में पहुंचता है। ये सब नगरों के नाम हैं। वहां 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर वह क्रूरपुर नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां अत्यंत निर्दयी प्राणी रहते हैं। नाम ही क्रूरपुर है तो वहां तो फिर क्रूरे प्राणी रहेंगे। 5.5 महीने में दिए अन्न जल को पाकर यानी खाकर वह ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहर कर यमदूतों के साथ आगे चलता है। आधा मुहूर्त तक ठहर कर यमदूतों के ताड़न से कांपता अति दुखित होता हुआ वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर से चलता है। यमदूत उसको घसीट करके ले जाते हैं। चल विश्राम तुझे हम नहीं करने देंगे, आराम नहीं करने देंगे। वहां से चलकर चित्रभवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां विचित्र नामक यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहां बड़े विचित्र घर शरीर वालों को देखकर भागना वो चाहता है, परंतु परबस में पड़ा वह जीव करे तो क्या करे। उस प्रेत के आगे तब वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि वैतरणी नदी पार उतारने वाले हम लोग हैं। यह नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। वयम तो तर्क कामाय महावैतरणीं नदीम नावमादाय संप्रासा यदि ते पुण्यमीदृशम। अब उसके आगे वैतरणी नदी आ जाती है तो मल्लाह पहले से खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि जो जो पुण्यात्मा हो आकर के नदी में बैठ जाएं। ज्ञान दृष्टि वाले मुनीश्वरों ने दान को वितरण कहा है। वितरण का नाम ही दान है। उस दान से जितना तरा वो पार हो जाए। भाई जो जितना दान दिया उसी के आधार से वह पार हो जाए और तरा उसको ही वैतरणी कहते हैं। उस प्रेत से केवट कहते हैं यदि तूने गोदान दिया है तो इस नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरूपसरपति नान्यथेति वचस्ते साम कृत्वा दैव भाषते।
यदि गोदान नहीं दिया है तो फिर तो पार नहीं हो सकता है। वह प्रेत उसके वचन को सुनकर केवल हाय दैव कहता है। अब वह नदी उबलने लगती, उसके हाय दैव कहते हुए। उबलती नदी को देखकर पापी को यमदूत उस नदी में छोड़ना चाहते हैं। वह जीव तब बहुत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं दिया वह उस नदी में डूब जाता है। तन्मुखे कंटकम दत्वा दूतैराकाश संस्थितैः। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर मछली की तरह घसीटकर नदी के उस पार पहुंचाते हैं। छठे महीने में नदी के पार पहुंचकर दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो अत्यंत विलाप करता हुआ मार्ग में जाता है। अब आगे मार्ग में बहवापद नामक नगर मिलता है। वहां वह 7वें महीने में पहुंच जाता है। वह 7वें महीने में पुत्रों द्वारा दिए श्राद्धान्न आदि खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुण जी, उस नगर को पार कर दुखदपुर में फिर वह पहुंचता है। आकाश मार्ग में चलता हुआ वहां अनेकों प्रकार के दुखों को वह भोगता है। 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को वहीं पर भोजन करके आगे को चलता है। 9वां महीना पूर्ण होते ही नानाक्रंदपुर को जाता है। नानाक्रंदपुर को वहां देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होकर वह चिल्लाता है। विहाय तत्पुरं प्रेतस्तर्जितोऽयं किंकरैः सुतप्त भवनं गच्छे 10वें मासे कृच्छ्रितः। यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से वह चलता। फिर 10वें महीने सुप्त भवनपुर में पहुंचता है। वहां 10वें मास के दिए जल और पिंड को खाकर तृप्त नहीं होता। प्यास भूख उसको बनी है। फिर 11वें महीने में चलकर रौद्र नामक नगर में पहुंचता है। वह 11वें महीने में दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5 महीना पूरा होते ही पयोवर्षण नगर में पहुंच जाता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। न्यूनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धान्न आदि को वहीं पर वो खाता है। वह प्राणी वर्ष पूरा होते होते सीताढ़ नगर पहुंचता है, जहाँ हिमालय से भी 100 गुनी अधिक ठंडी पड़ती है। वह जीव भूख और ठंडी से पीड़ित, शीत से पीड़ित 10 दिशाओं को देखता है कि यहाँ क्या मेरा कोई बंधु है जो मेरे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि ऐसा तेरा पुण्य कहाँ है कि पुण्य के बल से तो इस दुख से छुटकारा पा सके। वह पीड़ित जीव यमदूतों से ऐसे वचन को सुनकर वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण कर यमलोक के समीप बहुभीतपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का वर्ष के अंत में वह त्याग करता है। अब फिर वह अंगुष्ठ मात्र का शरीर बन जाता है। अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए यमदूतों के साथ जाता है। हे काश्यप, अर्थ दैहिक दान जिन्होंने मरने के समय नहीं दिया है,
धर्म संचय नहीं किया है, इस कारण वे यमदूत के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट को भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज नगर के 4 द्वार हैं। उसमें से दक्षिण मार्ग का हाल बतलाता हूँ। प्यास और क्षुधा से पीड़ित ऐसे घनघोर मार्ग में प्राणी जैसे जाता है और वहाँ जाने पर फिर क्या होता है, वह सब तुमसे मैंने कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इत श्री गरुड़ पुराणे यम मार्ग निरूपणम नाम 2य सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम से